अल्लाह नहीं करे प्लीज, अल्लाह नहीं करे। ए, देखो तो जवाब दीजिएगा। नहीं दिख रहा है तो बोला दिखेगा तब ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आदर्श, डेटा मतलब क्या होता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, तो सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? और दूसरा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर हम एनएफआई निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यही ना फॉर्मूला होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना है फैक्टर इनकम, ये डेटा निकालना है। दो सवाल। अब देखो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो पॉइंट्स है उसको लग रहा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 40, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये ले लेंगे जीडीपीएमपी में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये ले लेंगे जीडीपीएमपी में। बोलो हाई ना? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या ये लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? ले लेंगे। लेकिन यहाँ वर्ड आप देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? नेट है, तो फिर इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, तो ये ले लेंगे। नेट इंपोर्ट्स, देखो नेट इंपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट जानते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट जोड़ते हैं, लेकिन नेट इंपोर्ट क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पर जो ये छठा है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ध्यान रखिएगा लैंग्वेज क्या लिखा हुआ। नेट इंपोर्ट लिखा हुआ है -60 लिखा हुआ ना, इसको क्या मानेंगे? एक्सपोर्ट हुआ, ये एक्सपोर्ट हुआ। नहीं समझे? अगर मान लीजिए कि नेट इंपोर्ट लिखा हुआ है तो इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जैसे अगर हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट बोले, क्या बोले? तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया। तो अगर मान लो एक्सपोर्ट 100 है, इंपोर्ट 80 है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना कहलाएगा? 20। सपोज करिए कि एक्सपोर्ट मेरा 120 है और इंपोर्ट मेरा 150 है, अब नेट एक्सपोर्ट कितना कहलाएगा? -30। तो अगर नेट एक्सपोर्ट -30 है तो क्या इसको हम नेट इंपोर्ट कह सकते हैं ना? नेट इंपोर्ट क्यों? बिकॉज नेट इंपोर्ट का फॉर्मूला अगर बनाया है तो क्या बनेगा? नेट इंपोर्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यानी जो चीज हम निकाल रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो वही होगा, और अगर वो निगेटिव हो गया तो उसका उल्टा जो होना चाहिए वो होगा। जैसे एनएफआईए की बात करते हैं, नेट इंडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ये सब की बातें करते हैं। तो यहाँ पर नेट इंपोर्ट कितना है? माइनस, तो इसको नेट एक्सपोर्ट कहेंगे। और नेट एक्सपोर्ट प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है, तो इसको प्लस किया जाएगा 60 को, तो इसको ले लिया जाएगा। ग्रॉस नेशनल, देखो ये तो जीएनपीएफसी है ना, ये क्या है? जीएनपीएफसी दिया हुआ है, इसका यूज हम एनएफआईए के लिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ नेशनल वर्ड लिखा हुआ। पहला में हमको जीडीपीएमपी आ जाएगा ना, देखो ध्यान से जीडीपीएमपी आ जाएगा, और दूसरा में और यहाँ पर जो 7वां है जीएनपीएफसी है, वो जब एनएफआईए में जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे। जीडीपीएमपी के लिए इसका यूज अभी नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन ले लिया जाएगा, कितना है डेप्रिसिएशन? 70 है। क्यों ले लेंगे? देखो हम डेप्रिसिएशन को इसलिए ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट वर्ड लिखा हुआ, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है ना, तो डेप्रिसिएशन जैसे इसमें ऐड कर देते ग्रॉस हो जाएगा। बोलो हाँ ना? जब ये ग्रॉस होगा तो हमारा सवाल भी तो है कि जीडीपीएमपी ग्रॉस निकालना है। क्या निकालना है? अगर सर सवाल नेट एनडीपीएमपी रहता,
सवाल अगर क्या रहता एनडीपीएमपी रहता तब हम डेप्रिसिएशन को छोड़ देते हैं, बिकॉज वो नेट बोल रहा है निकालने के लिए, और नेट बोल रहा है निकालने के लिए, और यहाँ नेट से ही है, तो फिर डेप्रिसिएशन लेने की क्या जरूरत है। अब आपका सवाल ये बनेगा कि सर मान लीजिए कि यहाँ पर एनडीपीएमपी सवाल रहता, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सवाल यहाँ रहता है एनडीपी और यहाँ पॉइंट रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो निकालना तो नेट है, दिया हुआ क्या है, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना। अगर हमको नेट निकालना है, क्या निकालना है, तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट आएगा। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट होता है। और सर अगर मान लीजिए कि हमको ग्रॉस निकालना है, एक मिनट भाई मुझे बोलने दीजिए, क्या निकालना है, ग्रॉस निकालना है और नेट दिया हुआ है, तो नेट में डेप्रिसिएशन क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा, ग्रॉस। हमें अप्रोच, जैसे आपने जस्ट बताया कि आपको अप्रोच समझना है कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है। अगर हम ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करो, ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं यानी ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करो, उसमें माइनस नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको नेट निकालना है तब डेप्रिसिएशन को क्या करो, एक्सक्लूड करो, माइनस करो। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर बेटा, ग्रॉस निकालना है, दैट्स व्हाई वी शुड ऐड द डेप्रिसिएशन, वी शुड ऐड द। अब यहाँ चेंज इन स्टॉक है, क्या ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, चेंज इन स्टॉक क्या इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि स्टॉक है। और कल भी हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल गुड्स पे, यानी आप जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च कर रहे हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च कर रहे हैं, तो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जो हम गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स पे खर्च कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट हुआ है। मान लो कि 100 था, 150 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कितना कहलाएगा, 50 कहलाएगा, 150 नहीं कहलाएगा। अपनी बात समझ आए ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो पहले हमको निकालना क्या है, जीडीपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है, जीडीपी एमपी निकालिएगा। सवाल है आप सबके पास, बुक है सबके पास, ये वाली बुक। जिनके पास एक क्वेश्चन नहीं है क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में, 2 मिनट। इस क्वेश्चन को उतारिए तो पहले बेटा, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है। आशीष रिवाइज कर, बतियाओ नहीं आशीष। चाहे हम भेज देंगे तो लिख लीजिएगा, बोलो, डायरेक्ट बना दे सवाल। हमको क्या निकालना है, पहला जीडीपी एमपी निकालना है, बोलो हाय ना। अब देखो क्या क्या लेंगे इसमें, पहला पॉइंट नहीं लेंगे, दूसरा पॉइंट नहीं लेंगे, तीसरा लेंगे प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन 770 प्लस 270 भी ले लेंगे, प्लस 220 भी ले लेंगे, प्लस नेट इंपोर्ट कितना है, तो यहां पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 60 कर दे डायरेक्ट, प्लस क्या डेप्रिसिएशन ले लेंगे 70, जीएनपीएफसी नहीं लिया जाएगा, चेंज इन स्टॉक 30 ले लेंगे। कितना आएगा बेटा, 770, 800, 930, 950, 1250, 1100, 1420 आएगा। बोलो, रुपीन करोड़ है,
ये आ गया GDP-MP आ गया। ये क्या आ गया? अब समझो सवाल। हमको निकालना है, दूसरा सवाल है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या निकालना है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। और GNPFC दिया हुआ है ना, GNPFC दिया हुआ है ना बेटा। अब देखो FC और MP का डिफरेंस क्या होता है? तो अगर GNPFC में अगर हम NIT जोड़ते हैं तो MP आ जाएगा। GNPFC में NIT जोड़ तो क्या जाएगा? MP। अब यहां पर अगर हमको, अब इसमें ये नेशनल है ना, क्या है? अब इसमें से हम NFIA माइनस कर दे तो क्या डोमेस्टिक आ जाएगा? बोलो हाय ना। तो ये क्या कहलाएगा? GDP-MP कहलाएगा। GDP, बोलो हाय ना। फॉर्मूला समझ में आ रही है? फॉर्मूला समझ में आ रही है? GNPFC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है? तो अगर हम MP से NIT माइनस करें तो FC आएगा, और FC में NIT जोड़े तो MP आ जाएगा। तो हम इक्वल्स टू MP यहाँ रखे हुए हैं और मेरे पास क्या दिया हुआ है? तो FC प्लस NIT इक्वल्स टू MP हो गया। अब यहाँ बात होगी कि नेशनल, हमको डोमेस्टिक निकालना है। हमको क्या निकालना है? तो नेशनल से NFIA माइनस कर देंगे। बोलो हाँ ना। क्या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं? GNPFC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, है ना, माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बन सकता है फॉर्मूला? कैसे बन सकता है? देखो ध्यान से। ये क्या है? ये क्या है? ये NIT कहलाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी NIT होता है। बोलो है ना। और हम NIT को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इसको जोड़ दो, इसको माइनस करो, इससे NIT हो गया। दूसरी बात कि NFIA का डिफरेंस क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये ना होता है। अब यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम, हमको NFIA क्या करना है? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करता है। इसका मतलब है कि इनफ्लो मेरा ज्यादा होगा और आउटफ्लो क्या होगा? तो इनफ्लो वाले को माइनस करना है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या करते हैं? हम प्लस कर देते हैं। यहाँ फैक्टर वर्ड लिखा हुआ है, नेट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 है। ध्यान सुनिएगा, ये हम एग्जांपल समझा रहे थे। ए भाई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है बेटा? 100। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मेरा 80 है। कितना है? 80। तो नेट NFIA कितना आएगा? 20। NFIA 20 आएगा ना? बोलो हाँ ना। तो यहाँ पर हम NFIA 20 ले लेंगे। बोलो, मान लो इनडायरेक्ट टैक्स 50 है और सब्सिडी 30 है, तो NIT कितना आएगा? यहाँ 20 ले लेंगे। GNPFC मान लो कि 500 है। GNPFC कितना है? 500। तो अब रिजल्ट कितना आएगा? 540। 500 प्लस 20 कितना हो गया? 540 हो गया। अब कहाँ माइनस हो रहा? हाँ, वो प्लस में अभी। अब इसको हम यहाँ पर टोट डालने वाले हैं। GNPFC कितना है मेरा? इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 50। तो प्लस 50। सब्सिडी कितना है? 30 माइनस, बोलो हाई ना। हाँ। उसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 100। अरे 540 कैसे होगा रे? कौन बोला था? उसी साइड से अब पता चल गया। ये 500 होगा ना? 500 प्लस 20, 520 माइनस 20,
ठीक है, अब हला नहीं, प्लीज हला नहीं। आर्यन तुम भी बहुत तरीके करता है, इधर देखो 500 यहाँ पर आपका जीएनपीएफसी हो गया, बोलो हाँ ना। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर रहे हैं 50 प्लस सब्सिडी माइनस कर रहे हैं 30 माइनस, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, माइनस है, ये कितना था मेरा, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या किए हुए हम, प्लस, कितना प्लस, बताओ कितना रिजल्ट आएगा, 550 520 420 500 समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। हमने यहाँ पर शॉर्ट किया NIT, हमने यहाँ LFI शॉर्ट किया और इसको तोड़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर अगर प्लस है ना, तो यहाँ प्लस ले लो, NFI माइनस है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो और इसको क्या कर दो जोड़, क्योंकि इसका दोनों का नेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, नेट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सवाल को लेते हैं, जो सवाल थे जीएनपीएफसी मेरा कितना था, 1260 था, बोलो ना हाँ या ना। जीएनपीएफसी 1260। अब चलते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्या, यहाँ क्या दिया हुआ है, NIT दिया ना, बोलो हाँ ना, कितना दिया हुआ है। अब NIT को क्या करेंगे हम, प्लस 140, उसके बाद NFI लेंगे, यहाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, बोलो हाँ ना। NFI अगेन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वेरी गुड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, चलो क्या हम इस फॉर्मूला पे आ सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 40, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या करेंगे, तो उसको ले लो x मान लो, क्या मान लो, या हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ही लिख लेते हैं पूरा, x से रहने दे, x ले लेते हैं, तो ये क्या लगा, GDPMP आएगा, और GDPMP मेरा कितना आया हुआ है 1420। बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, निकाल सकते हैं, निकालो। 60 आएगा x का वैल्यू, आपका कितना आया, 60 आया ना, वाह। तो डायरेक्ट आंसर लिखने बोल दिए 60 करोड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, फैक्ट का, अच्छा सवाल था, क्या था सवाल, कैसा था, अच्छा था। इसको बना लीजिए, तो ये तो बना लिया, क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, बोलो हाँ ना, जल्दी क्वेश्चन उतारो पहले, अरे जिसके पास क्वेश्चन नहीं वो उतारो। और डाउट है, अब नीचे ऊपर नहीं होगा, सब लिखे जल्दी, इतना देर से लिख रहे हैं, अभी हम 7 बार इसको लिख लिए रहते हैं, एक बार लिख लिया। हाँ तो डाउट नहीं है। अब हम कुछ सवाल करेंगे तो उसके जवाब दीजिएगा, रैंडम सवाल होगा। तो सबसे पहले सैयद आप खड़े हो जाइए, बताइए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएंगे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट। कहाँ से आया है, रेंट, सॉरी फिर से बोलो, ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। बैठ जाओ, आर्यन खड़े हो जाओ। आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स में क्या एडजस्ट करेंगे कि आउटपुट आएगा, सेल्स में क्या एडजस्ट करेंगे कि आउटपुट आएगा, जो कॉस्ट पड़ा है उसको। फिर यही पढ़ाई करते हैं आप। सबसे आगे आइए, सबसे आगे आइए, काम 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 सर क्लोजिंग काम 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 काम, ओनली यू काम। 5 दिन तक आप यहीं बैठेंगे, सबसे आगे बैठिए। चलो आप खड़े जाइए, बैठ जाइए।
सेल्स में क्या एडजस्ट करेंगे कि आउटपुट आएगा? हला नहीं। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? आप आगे आइए, इस पे बैठिए। अब सबका दोस्ती यारी खत्म करेंगे। अब सब साथ में बैठ के बतियाता है, पढ़ाई नहीं करता है। आप खड़े हुए, आप बताइए चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? आगे आइए, यहां बैठिए इनके साथ। पीयूष स्टैंड अप, बताओ चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? वेरी गुड। अगर क्लोजिंग स्टॉक 0 है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो आउटपुट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक 0 है, आउटपुट ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो आउटपुट क्या होगा? सेल्स अगर दिया हुआ है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कर जाइए। फैक्टर इनकम कितने हैं? फैक्टर इनकम हाँ, 3 4 इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट और क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, डोंट कमेंट। जल्दी से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय कितने हैं? 4 क्या क्या है? रेंट नहीं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट, पेंशन। आप बताइए प्रॉफिट के कितने पार्ट है? 3 क्या क्या है? टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा क्या नाम है? कोई एक और नाम बताइए एक्सपेंडिचर मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड का कोई एक और नाम बताइए। आप आगे बढ़ जाइए, इनके साथ बैठिए। आप बताइए एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है? हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है? पूरा बोलिए, तो तुम बताओ आउटपुट मेथड का दूसरा नाम क्या है? नहीं, शोएबा आउटपुट पे क्या एडजस्ट करेंगे कि वैल्यू एडेड आएगा? इंटरमीडिएट क्या करेंगे उसको? माइनस। सेकेंड हैंड गुड्स अगर हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा? रिटायरमेंट पेंशन को क्या नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा? किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसको नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा? सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विस को सेल परचेज करते हैं, उस पर कमीशन ब्रोकरेज माना जाएगा? बैठ जाइए, वेरी गुड। श्रेयांश, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल पूछे हैं। आप जितने शरीफ बनने की कोशिश करें उतने शरीफ आप है नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं करते घर पे? घर पे पढ़ाई क्यों नहीं करते? आप घर पे फोन लगाइए, पहले फोन लगाइए। घर पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता आप पता करना चाहते हैं, फोन लगाइए तो घर पे पापा को आप खड़े होके आए खड़ा हो। तुम्हारा कितना क्लास अटेंड किया था? क्यों अटेंड किए थे? बात करवाइए घर पे पापा से। नहीं, स्पीकर पे बात करवाइएगा। रिया, आप बताइए चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? फिर से बोलिए। क्या माइनस किससे करेंगे? चेंज इन स्टॉक नहीं तो निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक। सर कॉल लगा के पूरा बोलिए, आराम से बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
गुड, आराम से बोलना है, डरना नहीं है या नंबर कटने वाला नहीं है, कूल माइंड में, ठीक है ना, घबराना नहीं है। और बताइए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? क्या नहीं पढ़ते हैं आप? तो अभी आपसे पूछे नहीं कुछ भी, फिर आइए आप बैठिए, मार्केट आप बैठ जाइए, फोन लगाइए करके। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस एनआईटी कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज। जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। अब सवाल में जीएसटी रह जाएगा तो क्या करेंगे? जीएसटी क्या है? Indirect इनडायरेक्ट टैक्स। ओनली द इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, ये बताए थे? बताए थे, गुड। अब बताइए एनएफआईए कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं टू फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। The name card है ना? वो करा देंगे सब। अब बताइए इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट नेशनल इनकम में जुटेगा नहीं जुटेगा? जुटेगा। हाउसवाइफ का इनकम, हाउसवाइफ जो घर में काम करती है नहीं जुटेगा। मेड जो घर में काम करने आती है, ओल्ड एज पेंशन नहीं हमको रेंट लगा, सॉरी सही में। ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, बैठ जाइए। आपका इकोनॉमिक्स है ना? रिया क्या नाम आपका? अंकिता। इकोनॉमिक्स आप किसका बचा हुआ है? हाँ तुम्हारा है ना? खड़ी हो, खड़ी हो। बताओ इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के हैं? इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के हैं? बाल्टी करिए पहले, बाल्टी करिए, पीछे का आगे का, पीछे आगे का। हाँ अब बोलिए इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के हैं? रूपम नाम है ना? चले जाइए, बताइए बेटा इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के हैं? उज्जवल इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का है? हाँ क्या क्या है? इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से में क्या माइनस करेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या माइनस करेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या माइनस करेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? पीयूष खड़े हो जाओ। अब बताओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या माइनस करेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? डेप्रिसिएशन का कोई दूसरा नाम बताइए। एक मिनट आप बताइए, डेप्रिसिएशन को कुछ और भी कहते हैं। आप बताइए। 5 दिन आप दोनों को यहीं बैठना है। क्लास के टाइम में अब आपको हम दोस्ती निभाने नहीं देंगे। क्लास से पहले, क्लास के बाद आप कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा नुकसान आपको। आप भी 5 दिन यहीं बैठेंगे। कोई रिक्वेस्ट, कोई मटर, कोई नहीं करेंगे हम, कोई कॉन्शियसनेस नहीं चलेगा। बैठिए। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? सोएबा रॉन्ग हो गया। कैपिटल लॉस। क्या? कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं। अब बताइए। कंजम्पशन और फिक्स कैपिटल। कैपिटल लॉस नहीं कहते। नहीं, आप कहे करें, आप बता दीजिए जवाब ना, तो आप बैठ जाइए। क्या हमने इसका एमसीक्यू बोला था आंसर करके आने के लिए? हम बोलते सब है, लेकिन बच्चा तेज निकलता है, बोलता है नहीं बोलते। हम बूढ़े नहीं हो गए हैं कि हम भूल जाएंगे।
उज्जवल चले जाओ, अभी पूछेंगे ही सवाल से। ऑपरेटिंग सेक्टर्स में क्या क्या आएगा? बता दो है? बोल बेटा, आप बताइए। शिवम नाम है ना? शिवम नाम है आपका? आप बोल रहे हैं अंश, अंशु, अंश। अंश आप बताइए बेटा, ऑपरेटिंग सेक्टर क्या क्या आएगा? बैठ जाओ तुम। ऑपरेटिंग सेक्टर में क्या क्या आएगा? रेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट और और बस याद नहीं है। देखिए पढ़ाई तो जरूरी है। तुम बताओ, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट में आएगा, बैठ जाइए। प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं वेज एंड सैलरी। अरे Dividend. डिविडेंड टैक्स है। हाँ डिविडेंड टैक्स। इतना सारा कंफ्यूज हो रहा है। डिविडेंड टैक्स और आप बताइए, आप खड़े जाइए। प्रीति रानी, नेशनल इनकम को कैसे अब्रिविएट करेंगे? क्या लिखेंगे? नेशनल इनकम को कैसे अब्रिविएट करेंगे? आप बताइए अयान, नेशनल इनकम को कैसे अब्रिविएट करेंगे? डोमेस्टिक इनकम। बैठ जाओ, आप कुछ नहीं पढ़ते घर पे? क्या नहीं पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते हैं बताइए। नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा? बैठिए। अच्छा ये बताओ, भावना आप दोनों बैठ जाइए, खड़े रहिए। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? Next. नेट एक्सपोर्ट, Export minus import. नेट इंपोर्ट। Import minus export. बैठ जाओ। अनुरूपम, रूप हाँ जो भी है अनुपम। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा? आप बताइए। Wages and payment, social security, retirement and pension, तुम तो पेमेंट का 4 बार बोल दी, sir first वाला थोड़ा फिर से बोलिए। wages and salary, payment and kind, retirement and pension, social security. दिव्या सुनो ध्यान से, हमको निकालना है NNPFC। क्या निकालना है? ये क्या है? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं भाई, ये क्या है? नेशनल इनकम है। हमको दिया हुआ है GDPMP, ठीक है। अब यहाँ से आपको चलना है, मतलब कहाँ चलना है समझिए, यहाँ से चलना है, यहाँ पहुँचना है। अब बताइए क्या क्या एडजस्ट करेंगे? 1 मिनट सब साथ रहेगा। NIT, depreciation, नहीं बताओ, प्लस माइनस बोलो क्या करोगे? minus NIT, पहले करेंगे माइनस NIT के पहले कुछ और करेंगे? next gross depreciation minus करेंगे पहले डेप्थ से माइनस करेंगे, उसके बाद NFI प्लस करेंगे, प्लस करेंगे NFI की, उस पहले कुछ और करेंगे। चलो मान लो NFI करेंगे, जैसे आपने सीक्वेंस नहीं बोला है, और बोलिए और माइनस NIT। माइनस NIT बढ़ जाएगा। चलो उज्जवल, NDPFC हमको निकालना है,
GDPFC पे है, बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। और क्लासरूम में दोस्त होता है, एग्जाम हॉल में कोई दोस्त नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। कोई नहीं किसी को बताएगा। बोलो और क्या करेंगे? आप बोलिए, आप बोलिए। डेप्रिसिएशन प्लस होगा ना उसमें ऊपर। हमको ये निकालना है, अच्छा वो निकालना। हम यहाँ पर हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस प्लस। और कुछ होगा? और बताइए, आप बताइए, आप ही बताइए, आप बैठ जाइए, आप ही बताइए। आप क्या करेंगे इसमें? अब कुछ नहीं है। अब कुछ है? कोई और इसको ठीक कर सकता है कि यही होगा? नहीं होता सर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए होता क्या है ना कि आप क्लास में पढ़ते चले जाते हैं, बात नहीं करेगा, प्लीज बात नहीं करेगा, ध्यान से, और मोबाइल कोई नहीं चलाइएगा। क्लास में जो आपके टाइमिंग है 2 घंटे ना, तो पहले तो टाइम पे आना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा लेट होते हैं। चलो ठीक है, टाइम पे भी आते हो। टाइम पे आने के बाद जो क्लास में फ्रेंडशिप अपने जगह पे, पढ़ाई अपने जगह पे, तुम्हारे मरने तक और हमारे मरने तक 2 ही चीज साथ रहेगा, वो है तुम्हारा बुद्धि ज्ञान और तुम्हारा परिवार। दोस्त भी एक समय होगा कि सोशल मीडिया पे ही मिलेगा हाय हेलो करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि दोस्ती खराब है, दोस्ती अच्छी है, दोस्त भी साथ देता है। कभी कभी होता है कि शमशान तक दोस्त जाता है, लेकिन परिवार वाला घरे तक रह जाता है, ये भी जानते हैं ना। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जब हम जो काम करें ना, जो भी काम करें, तो उसमें हमको अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। क्या लगाना है? इवन तो आप अगर कभी किचन में काम कर रहे हैं, तो आप बेस्ट एफर्ट लगा के सबसे अच्छा सुंदर टेस्टी खाना बनाइए, ये नहीं करेंगे। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बेस्ट एफर्ट लगा के आप ऑप्टिमम लेवल पे पढ़ाई करिए, मतलब कि एंड रिजल्ट मेरा एग्जाम परफेक्ट हो, हैंडराइटिंग परफेक्ट हो। हम जो भी करें हम अपना बेस्ट दें, तभी हम कहीं ना कहीं परफेक्शन की तरफ चलेंगे। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फोकस होना है, कॉन्सेंट्रेट होने। समटाइम क्या होता है कि क्लास तब चलते रहती है, सर भी आपके इतने अच्छे मिल गए हैं, है ना, कि वो आप लोग को थोड़ा सा आपके जो आप बात करते रहते तो उसमें थोड़ा सा ए बउआ बात नहीं करो, इतना करके बउआ बेटा कर देते, तो आप तो उसके दुलार में समझ आते कि तो बउआ बेटा सर बोलते हैं तो अच्छे होंगे। लेकिन उसके गलत फायदे नहीं उठाइए। इन द सेंस ये नहीं कि हमको बात करने हैं, सर सिर्फ समझा देते हैं और कुछ करते नहीं है, अल्टीमेटली तो नुकसान होगा आपका। दोस्ती है, सबसे ज्यादा मन लगता है दोस्त से बात करने में, और किसी से बात करने में मन लगता है, चाहे माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, सबसे अधिक मन किससे लगता है बात करने में? दोस्त से लगता है, लगता है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं, बात नहीं, फिर जब आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई को ही दोस्त बनाइए। पढ़ाई क्या बनाइए? अब दोस्त तो हमने बोला कि सबसे अधिक मन तो दोस्त के साथ लगता है। अब पढ़ाई जब करें तो हमको दोस्त के साथ मन लगेगा, यानी पढ़ाई पे फोकस करना है। किसे फोकस करना है? पढ़ाई। उस समय कोई दोस्ती यारी नहीं। अगर हमारे दोस्त हम मतलब बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम दूसरा सीट चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे पीछे हो जाइए, ये नहीं कि सबसे आगे बढ़ते तो गर्दन दुखाता है, थोड़ी गर्मी लगे तो गर्मी को फील कर पंखा चल जाता, तो अरे यार वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? पढ़ाई है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं थोड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन बर्दाश्त नहीं करते, आगे अगर आ जाते हैं तो गर्दन दुखाएगा, पीछे बैठते तो नहीं देखेगा। देखिए ये थोड़ी थोड़ी सेकेंडरी चीजें हैं जिसको एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे प्राइमरी चीज आपकी पढ़ाई, ये ध्यान रखिए। सबसे प्राइमरी चीज क्या है बेटा? पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कोई प्राइमरी चीज नहीं है। थोड़ी प्यास लगी हुई है, थोड़ी प्यास, लेकिन सर टॉपिक बता रहे हैं तो उसमें पानी मत पीजिए। हमने भी पानी पीना ही नहीं है, पानी मत पीजिए उस समय जिसमें सर बता रहे हैं, क्योंकि होता है क्या कि आप कॉन्सेंट्रेशन पानी पे, वो ढक्कन खोलने पे दो ना इस पे रहते हैं, लेकिन सर बता रहे हैं उस पर तो फोकस नहीं कर रहे हैं। और आप सर ने एक शब्द बोला, वो शब्द आपने ध्यान ही नहीं दिया तो सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे सब सवाल और पूछेंगे तो उसमें सर याद नहीं है, सर सॉरी सर। जितना आप बोल देते हैं क्लास में उतना आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उतना आप जवाब देते जितना सवाल पूछे हैं जहां बच्चों ने गलती की है। बट गलती आप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कंसिस्टेंट सब लोग हैं, सब लोग क्लास आते हैं, बट कंसंट्रेशन की कमी।
आप फोकस करते हैं सेकेंडरी पे, पानी पे फोकस करते हैं, आप फोकस करते हैं थोड़ा धूल लगा उस पे फोकस करते हैं, आप फोकस करते हैं बैग में क्या रखा है उससे फोकस करते हैं, पीछे कोई गेट खुला तो बस सब देखते कौन आया वो फोकस करते हैं। एसी 18 पे है 22 पे, अरे 18 पे तो और अच्छा, उस पे फोकस करते हैं। वो सब क्या है, प्राइमरी के सेकेंडरी है। आप क्या वही चीज के लिए आते हैं कि पढ़ाई करने आते हैं? पढ़ाई करने कोई भी बच्चे कहीं भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज या किसी भी कोचिंग में जाते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हमको सीखना है। आज जो सर पढ़ाएंगे वो सीखना है, उसमें हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो भी होता है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। हम रास्ते में चलते हैं तो कभी जैसे बारिश हुई, वो पानी नीचे है, नाला है, कभी रोड खराब होता है, तो क्या हम उसको चलते हैं कि उसी पर फोकस करके वहां पर बैठ जाते हैं कि नहीं रोड ठीक होगा तभी जाएंगे आगे, ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना, अब चलते हैं आगे। यानी जीवन में हमारा एक स्टेज होता है। आपके जीवन का अभी का जो स्टेज है वो क्या है? लर्निंग स्टेज है। हमारे जीवन का अभी का क्या स्टेज है? अर्निंग स्टेज। हम अगर 4 दिन कोचिंग बंद कर दे, नहीं जाए, मन करता है क्या छुट्टी लेने का, आप लोग बच्चे हैं 2 दिन बंद कर देंगे तो आप लोगों को खुशी होगी, चलो आज 2 दिन आराम करेंगे। जनरली बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे खुश हो जाएंगे, सब बंद कर दिए आज आराम करेंगे। लेकिन ये एक मतलब कि लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन नहीं ना है बंद करने का। और हम ही अगर काम को कम करें या नहीं करें तो फिर तो हम अपने ड्यूटी को नहीं निभा रहे। आपका भी ड्यूटी है प्रॉपर करके पढ़ाई, जो टीचर बताते हैं फोकस, और हाँ घर पे उस समय जो समय आपको मिलते हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। देखिए मोबाइल फोन जो है उसको कम घर पे यूज करना है, मोबाइल फोन को कम यूज करना है, ये सच है। आप पढ़ाई पे फोकस करिए। किस पे फोकस करिए? पढ़ाई पे। और टाइम पे आने की कोशिश करिए। अगर 10 बजे टाइम है तो 10:24 में नहीं आइए। समझ गए हम क्या समझाए? ठीक है, चलो तो आज की क्लास, सॉरी इकोनॉमिक्स में, अच्छा हाँ अभी तक जैसे इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर गया है बहुत ही अच्छा। इसे आपका 1 क्वेश्चन जो है आता ही आता है, एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा नेशनल इनकम के लिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, सवाल के डाउट्स होंगे वो हमसे पूछिए, जो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं उसमें डाउट्स होते हैं पूछिए, मार्किंग करिए, पूछिए, जितना पूछ सकते हैं पूछिए, क्योंकि हम सवाल के जवाब को देने के लिए ही यहाँ आते हैं। नंबर्स पे मत जाइए, क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। किस पे जाइए? क्वालिटी पे जाइए। अपने पढ़ाई में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों मेंटेन करिए। एफिशिएंसी भी अच्छा होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। तो आप अगर अभी जितना मेहनत करना है कर लोगे ना तो बाद में कम मेहनत पे ज्यादा कमाओगे, और अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में क्या होगा? ज्यादा मेहनत करके भी कम कमाओगे। मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। क्या करिएगा? गौर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जिसने जितना ज्यादा मेहनत किया उसका जो आगे का लाइफ होता है, यानी कमाने वाला लाइफ होता है ना, वो एक बहुत ही शानदार लाइफ होता है कि उसमें वो सिर्फ बुद्धि का यूज करके बहुत पैसा बनाता है। और अगर पढ़ाई के लाइफ में अगर पढ़ाई नहीं किए तो बुद्धि तो नहीं लिए, तो शरीर से मेहनत करके कमाना पड़ेगा। और शरीर से जो ज्यादा मेहनत करता है वो कमाता कम है, उस थकता जल्दी ज्यादा है। अब मेहनत जो माइंड से करता है वो कहीं बैठ के आराम से माइंड चला रहा है, कहीं घूम भी रहा है, ट्रिप पे भी है, वहां भी अपना दिमाग चला के कमा रहा है। तो अभी आप अपने माइंड का एक्सरसाइज करने आते हैं। 2 घंटा जो जिम में जो पसीना बहाता है ना, उसके साथ 2 घंटा लाइब्रेरी में अपना दिमाग का एक्सरसाइज करिए, वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। सर फिजिकल हेल्थ पे तो जरूरी। तो हम 2 घंटा बोले ना, घर पे फेल करिए ना, आप फील्ड में खेलिए, आप गेम खेलिए, आउटडोर गेम खेलिए। चलिए, ज्यादा मोटिवेशन जितना देना था उतना दे दिए हैं। सर इस सीट पे चले जाए। नहीं, आप यहीं बैठेंगे, आप यहीं बैठेंगे, जो हमने बोल दिया वो बोल दिया। चलिए अकाउंट आओ। नहीं, जो जहाँ है फोन पर अंदर करिए, फोन पर अंदर करिए, फोन आपका आगे के लिए आप यहाँ बैठिए। यहाँ से बात होती है, पूरा दिखता है। सर पीछे बैठने के लिए मत करते। आगे बैठे तो आगे सुनिए ना, दो
तुम जा वहाँ से ठीक नहीं था यहाँ बैठेगा